Assalamu alaikum dear students, hope so you all will be fine. Now I am here with the new numerical problem. हम एक नई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन स्टेटमेंट है 250 cm³ ऑफ हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 250 cm³ हाइड्रोजन गैस है जिसे कूल किया जा रहा है। इनिशियली उसका टेम्परेचर था 127 डिग्री सेल्सियस और आफ्टर कूलिंग टेम्परेचर हो गया हाइड्रोजन गैस का -27 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स 127 से रिड्यूस होकर टेम्परेचर कितने पे आ गया? -27 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। अब आपने करना क्या है? आपने न्यू वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्योंकि आपके पास टेम्परेचर की दो स्टेट्स हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम की भी दो स्टेट्स होंगी। इनिशियल वॉल्यूम तो आपको दिया हुआ है 250 cm³। फाइनल वॉल्यूम या न्यू वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है। क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया और टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम पे क्या असर होता है, तो हम सबसे पहले एक चीज़ रिमाइंड करते हैं, वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कैसे भला? वो पीसी वाला प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट चार्ल्स लॉ क्या था? The volume of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature. चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट तो ये थी, लेकिन आपके पास तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ही नहीं क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है वो टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट स्केल पे मेजर किया जाता है और वो है केल्विन स्केल। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? जब आपको ये पता चल गया है कि आप इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ सॉल्व कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ ओबे हो रहा है। अब आप इनिशियल टेम्परेचर देखते हैं जो कि 127 डिग्री सेल्सियस है। जब आप उसमें 273 प्लस करेंगे तो 400 केल्विन आपके पास इनिशियल टेम्परेचर आ जाएगा। अब फाइनल टेम्परेचर है -27 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी आपने 273 ही प्लस करना है फॉर इट्स कन्वर्जन टू केल्विन स्केल। तो आपके पास आंसर आएगा 246 केल्विन। स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है 250 cm³। तो आप उसे dm³ में कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइडिंग विद 1000 से डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा 0.25 dm³। फाइंड क्या कर रहे हैं आप? फाइनल वॉल्यूम। प्रेशर की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। कोई आपको इनिशियल फाइनल प्रेशर की वैल्यू नहीं बताई हुई तो आप डिस्कस ही नहीं करेंगे। अब आप चार्ल्स लॉ का वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे जिसमें दो स्टेट्स हैं, मतलब इनिशियल वॉल्यूम भी है, फाइनल वॉल्यूम भी है, इनिशियल टेम्परेचर भी है, फाइनल टेम्परेचर भी है। तो वो आपके पास एक ही फॉर्म है चार्ल्स लॉ की, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, जो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, क्योंकि आपके पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। अब आप क्या करेंगे? अब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। तो आफ्टर रीअरेंजिंग आपके पास जो डाटा आ रहा है, क्योंकि आपने V2 फाइंड आउट करना है, आपने हमेशा फाइनल डाटा को फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे आपने फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो V2 किसके इक्वल हो जाएगा? V1/T1 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन T2 दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 के साथ। अब आपके पास आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। V2 किसके इक्वल है? 0.25 dm³ आपके पास V1 है। T2 है आपके पास 246 केल्विन और स्टूडेंट्स T1 है 400 केल्विन। बहुत केयरफुली वैल्यूज़ पुट करनी है। इनिशियल टेम्परेचर था T1, फाइनल टेम्परेचर होता है हमेशा T2। तो आपने फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है। अब होगा क्या? केल्विन केल्विन से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यूनिट्स जब कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास पीछे यूनिट सिर्फ dm³ बचा है। अब आफ्टर सॉल्विंग दिस आपके पास आंसर आएगा 0.153 dm³। लेकिन आपके पास क्योंकि क्वेश्चन में cm³ में वॉल्यूम दिया हुआ था, तो आप इस वॉल्यूम को cm³ में कन्वर्ट कर लें। सिंपल सी बात है, dm³ के गिवन वॉल्यूम को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो cm³ में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज 1 dm³ इज इक्वल टू 1000 cm³। तो आपके पास 0.153 dm³ जब 1000 से मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास आंसर आएगा 153 cm³। 153 cm³। अब आप कंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन को। आप
लास्ट स्टेटमेंट देंगे और वो स्टेटमेंट होगी सो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर यू कैन ऑब्जर्व द डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है टेम्परेचर डिक्रीज करने से एट कांस्टेंट प्रेशर। इसलिए चार्ल्स लॉ यहाँ पे वेरीफाई भी हो रहा है और चार्ल्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करें। स्टूडेंट्स विश यू गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक शेर याद आ गया, करें सैफ़ो कलम का हम अगर इल्मो हुनर पैदा, तो फिर बंजर ज़मीनों में करें लालो गोहर पैदा। मेरे अल्लाह जहालत के अंधेरे ख़त्म हो जाएं, निकाल ऐसा सूरज और कर ऐसी सहर पैदा। फ़ी अमान अल्लाह।